वोट के बदले नोट केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदन के भीतर रिश्वत के मामले सामने आते हैं तो विधायक और सांसदों पर कार्रवाई होगी, उन पर मुकदमे भी चलेंगे, उन्हें किसी तरह का कानूनी संरक्षण नहीं होगा। 7 सदस्यीय कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया। पीठ ने नरसिम्हा राव सरकार का फैसला पलट दिया। तो सांसदों को कानूनी संरक्षण में छूट से सुप्रीम कोर्ट का ये इनकार है। संविधान पीठ की बेंच ने एक मत से ये फैसला लिया है और जो पिछला फैसला लिया गया था उसे पलट दिया गया है। नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, डिटेल में कोर्ट का ये फैसला बताइए और इसके पीछे क्या तर्क दिया गया है कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में इस मामले की सुनवाई करके अब फैसला सुनाया है, उन्होंने उसमें साफ कर दिया है कि सांसदों का विशेषाधिकार तभी तक है जब तक वो नैतिक सम्मत, नीति सम्मत कार्य करते हैं। जहां अनैतिक कार्य करेंगे वहां उनकी स्थिति विशेषाधिकार से नीचे होकर और एक आम नागरिक की तरह हो जाएगी, कानून अपनी तरह से काम करेगा। उन्होंने साफ कहा कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा इन सब के अंदर, सदन के अंदर अगर वो अनैतिक कार्यों में ये पैसे लेकर वोट देना, पैसे लेकर सवाल पूछना, ये तमाम चीजें हैं, अगर वो ऐसा करने के दोषी पाए जाते हैं तो उनको किसी तरह की इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, विशेषाधिकार के तहत ये नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में दिया गया अपनी ही 5 जजों के संविधान पीठ के फैसले को 7 जजों की पीठ के मुकाबले उसे ध्वस्त कर दिया है और 7 जजों की संविधान पीठ ने कह दिया कि हम पिछला फैसला रद्द करते हैं, सांसदों को कोई विशेषाधिकार इस मामले में नहीं होगा। पिछली पीठ ने 1998 में फैसला दिया था, शिबू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने नरसिंह राव सरकार को बचाने के लिए और पैसे लेकर वोट दिए थे और उसमें उनकी संलिप्तता पाई गई थी, सारे सबूत मिले थे, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के मुकाबले से, यानी बहुमत का फैसला यह था कि कोई भी सदन में कोई भी सांसद अगर कृत्य करता है तो उसके लिए वो उसके विशेषाधिकार के दायरे में आता है। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी आ गए हैं। अश्विनी जी, कितना बड़ा फैसला है? ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है संजय जी। अभी तक सारे मुकदमे तो चले जा रहे थे एमएलए एमपी कोर्ट में, लेकिन ये पैसा दे के जो वोटिंग किया करते थे या पैसा लेके जो सवाल पूछ रहे थे, वो मामला कहीं न कहीं नहीं जा रहा था। हमें खुशी है कि जो आज 7 जजों की बेंच ने एक मत से कह दिया है कि यदि कोई विधायक पैसा लेके किसी को वोट देता है राज्यसभा के चुनाव में, या उसको और इनलार्ज करके बोला है कि पैसा लेके कोई सवाल पूछता है या कोई सांसद पैसा लेके सवाल पूछता है, अब उसको कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। जैसे नॉर्मल भ्रष्टाचार का मुकदमा चलता है थानेदार, तहसीलदार के खिलाफ, वैसे ही मुकदमा चलेगा एमएलए एमपी के खिलाफ। और एमएलए एमपी कोर्ट ऑलरेडी बन चुकी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, जो मेरी पीआईएल पे बनी थी। अब इस तरीके के मैटर भी एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफर होंगे और साल भर के अंदर उनका फैसला हो जाएगा। मुझे लगता है आपके लिए एक जिम्मेदारी और बढ़ गई, एक्सटेंशन ऑफ दिस केस। अब सदन के अंदर जो लोग हेट स्पीच करते हैं, क्या उनको भी इसके दायरे में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। हेट स्पीच का मेरा मैटर लगा हुआ है, कल लगा हुआ है, उसको पीआईएल भी लगी हुई है। हमने कहा है कि हेट स्पीच को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, हेट स्पीच को कॉग्निजेबल ऑफेंस डिक्लेयर करना जरूरी है। चूंकि हमारा इंडियन पिनल कोड जो 1860 में था उसमें हेट स्पीच डिफाइन नहीं है, भारत के किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन नहीं है। तो हेट स्पीच के बारे में बहुत सारा मतलब उसमें एक रूपता नहीं आ रही। कुछ लोग उसको हेट स्पीच मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ जज उसको हेट स्पीच मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो हेट स्पीच के लिए गाइडलाइन बनाने वाली मेरी पीआईएल भी कल लगी हुई सुप्रीम कोर्ट। चूंकि हम तो ये मानते हैं कि कई राज्यों में ऐसी सरकारें हैं जो सदन का इस्तेमाल अपनी बात कहने में रखती है, चाहे वो कैसे भी लेकिन हम इस मामले पर आते हैं। इसमें 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने दिया था और ये मामला 93 का है। ये 93 का है, नरसिम्हा राव केस का है, वही वाला है जो पैसा दे के उस समय पार्लियामेंट में वोटिंग हुई थी। आपको याद होगा, सरकार बचाई गई थी। वो जो पूरा केस है, कैश फॉर वोट वाला जो केस है, ये वही फैसला था। वो कैश फॉर वोट जब सुप्रीम कोर्ट गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में 2 मत हो गया। 3 जजों ने कहा कि सांसदों को इम्यूनिटी रहेगी, 2 जजों ने कहा नहीं रहेगी। आज सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने एक मत से कह दिया है कि अब कोई इम्यूनिटी नहीं रहेगी, पैसा लिया तो उनको भ्रष्टाचार के अंतर्गत मुकदमा। यानी सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के संविधान पीठ की सर्वसम्मति उन अल्पमत के 2 जजों के साथ रही। बिल्कुल, जो नरसिम्हा राव केस में 2 जजों ने कहा था, वही बात अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने कहा है। जो 3 जजों ने उस समय कहा था नरसिम्हा राव केस में, उसको उन्होंने पलट दिया।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी ये इतने दिनों बाद 1998 यानी 26 साल बाद ये मामला पलट गया है और अब सांसदों के विशेषाधिकार को रेखांकित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बता दिया है डूज एंड डोंट सदन में क्या होंगे। सिर्फ आपको कहते हैं कि वो कारपेट सुरक्षा आपको नहीं मिलेगी कि सारे लोग उसके अंदर घुस गए तो सब सारे इसमें बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब ये नैतिकता की कसौटी पर सांसदों के कार्यकलापों को, सदन में किए गए कार्यकलापों को कसा जाएगा। बीजेपी नेता नलिन कोरी इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसमें जब अब नोट के बदले वोट अगर लिया जाता है, ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से जो सामने आया, पलट दिया है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? पहली बात तो बताना चाहूंगा कि क्योंकि मैं कोर्ट में रहता हूं, एक वकील हूं, तो इसे कानूनी रूप से देखना बहुत आवश्यक है। जजमेंट के पूरा एनालिसिस ये सब तो बाद में होगा जब एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स आ सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ये विषय जाता है 1990 के दशक में, जहां पर वोट के नाम पर प्रश्न उठाए गए थे कि कैश या पैसे दिए गए, और उस हिसाब से उस समय की कांग्रेस सरकार बची थी। यदि आपको याद होगा तो ये विषय एक बार मनमोहन जी की सरकार के खिलाफ भी उठा था और मीडिया में इसके विजुअल्स भी आए थे कि कैश देकर एक प्रकार से सरकार को बचाया जाए। तो विषय जो था कानूनी रूप से ये था कि कुछ अधिकार होते हैं हाउस के, और अनुच्छेद 105 या आर्टिकल 105 के अंतर्गत जो हाउस के अंदर कार्रवाई होती है वो एक विशेष रूप से कार्रवाई होती है। तो कानूनी प्रश्न था कि यदि कार्रवाई में कोई चीज ऐसे हो जो कानूनी रूप से गलत है, मतलब जो देश में कानून लागू है, अगर वो कानून के खिलाफ कार्रवाई कुछ किया, जैसे चोरी हुई या यहाँ पर कैश लिया गया या ब्राइब लिया गया, तो क्या वहां पर प्रोटेक्शन मिलेगा? कि आप क्या कह सकते हैं कि मेरे विशेष अधिकार है तो बाहर के कानून नहीं लगेंगे? तो इस पे डिवीजन आया था जो ओरिजिनल 5 बेंच का था फैसला, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेफर करके इस रूप से कहा है अब सर्वसम्मति से कि भाई यदि कोई गलत काम हुआ तो गलत है और देश का कानून लागू होगा। अब जजमेंट के अंदर में क्या अलग अलग जजेस ने कहा है, लेकिन मूल रूप से जजमेंट की यही बात निकल के आई है, जो विस्तार से देखकर बाद में इस पर टिप्पणी दी जा सकती है। इसके साथ ही नलिन जी, क्योंकि आप इसको एक वकील के नजरिए से भी देख रहे हैं, बहुत लंबा वक्त बीत गया और जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है पहले सर्वसम्मति से नहीं फैसला हुआ था, आज तो 7 जजों ने एक ही स्वर में ये कह दिया कि ये गलत है, ऐसा इम्यूनिटी इन्हें प्राप्त नहीं हो सकती। आने वाले वक्त में इससे कई सारी चीजों को अवॉइड किया जा सकता है। नलिन जी, इसका बेसिकली मैं आपको बता दूं बात क्या है, और इसको थोड़ा सा संवैधानिक दृष्टि से देखें। सारे समान भारतीय नागरिक हैं। अनुच्छेद 14 स्पष्ट करता है कि हम सब नागरिक एक समान है, कोई भेदभाव नहीं हो सकता कानून के सामने, धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे या लिंग के आधार पे, कौन पुरुष है कौन महिला, नहीं भाई, भारतीय नागरिक हैं आप और आपके ऊपर समान रूप से सारे कानून लागू होंगे। लेकिन अनुच्छेद 105 और 194 मतलब हाउस को लेके संसद के स्तर पर और हाउस को लेके राज्य के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर कुछ विशेष अधिकार किए गए। तो इसका कानूनी प्रश्न ये है कि क्या विशेष अधिकार के चलते कानूनी कार्रवाई रुक सकती है किसी के खिलाफ जिस पर घूस लेने का आरोप हो? मूल बात यही है। तो अगर आप इसे देखें तो संवैधानिक रूप से उन्होंने ये कहा कि भाई ये संविधान के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप ये थोड़ी ना कह सकते कि मेरे विशेष अधिकार जो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नलिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीएमसी नेता माजिद मेमन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद जी, किस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखते हैं? स्वागत है इस फैसले का। देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है। लोकतंत्र की दृष्टि से जनता के प्रतिनिधि, जिनको जनता अपना नेतृत्व के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर सदन में भेजती है, उनको कितना प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, कितना उनका अधिकार होना चाहिए, कहाँ उन्हें रोका जा सके, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसे बहुत ही आसानी के साथ में एक तरफ या दूसरी तरफ मोड़ा नहीं जा सकता। आज का ये एक फैसला बहुत ही अहम फैसला रहा है। अब इस पूरे फैसले को पढ़ना पड़ेगा, और चूंकि ये 7 जज बेंच है तो जाहिर है इसकी अहमियत आम फैसलों से, उच्चतम न्यायालय के भी आम फैसलों से बढ़कर है। मगर ये मुद्दा इतना बड़ा है
के इस पर मुझे लगता है चर्चा हो सकती है कि क्या चुने हुए व्यक्तियों को किसी तरह का प्रोटेक्शन दिया जाए, और अगर प्रोटेक्शन कहाँ तक हो, कहाँ तक वापस ले लिया जाए, ये एक बहुत ही नाजुक मुद्दा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम इस पूरे फैसले को पढ़कर, इसे समझकर नहीं जाने, तब उससे पहले हमें कोई प्रतिक्रिया करना थोड़ा कठिन है।